हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को और पढ़ते हैं आज WBC। अरे यार, ये WBC है, इसको कभी कभी लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोलते, बोलते ही रहते हैं, चिल्लाते हैं और बोलते हैं WBC, ये है ल्यूकोसाइट, ये WBC है, ये ल्यूकोसाइट है। क्यों बोलते हैं मुझे ल्यूकोसाइट? मैं कलरलेस हूं, मैं कलरलेस हूं, मैं विधवा हूं, मैं कलरलेस हूं, कोई रंग नहीं है मेरे जीवन में, मैं कलरलेस हूं। एक टर्म आती है एक बात आती है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये क्या होता है? जैसे मैंने RBC काउंट बोला था ना, RBC काउंट क्या होता था कि पर mm³ ऑफ ब्लड के अंदर कितनी RBCs प्रेजेंट हैं। जैसे ह्यूमन मेल की कितनी थी? 5.5, फीमेल की 4.5, बच्चे की 6.5 मिलियन। सो व्हाट इज दिस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट? नंबर ऑफ WBC पर mm³ ऑफ ब्लड, यानी पर MM³ ऑफ ब्लड में अरे कितने WBC प्रेजेंट हैं, वो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। दैट इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, नंबर ऑफ WBC प्रेजेंट पर MM³ ऑफ ब्लड। यू नो, ये है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी पर MM³ ऑफ ब्लड में 6000 से लेकर के 8000 WBCs प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है? जोर से बोल, 6000 से 8000। फिर जोर से बोल, 6000 से 8000 पर MM³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट है। देखो एक बात तो, ये WBC तो ठीक है, इतना हमें भयंकर चेहरा बनाए क्यों दिखा रहे हो हैं? थोड़ा सा हंस नहीं सकते? दिक्कत है क्या? तो बच्चों, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है? 6000 से 8000। सही है ना? या तो 6000 से लेकर के 8000 पर MM³ ऑफ ब्लड, दिस इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। RBC नहीं, मैं WBC हूं, मैं कलरलेस हूं, माय नेम इज ल्यूकोसाइट, माय नेम इज ल्यूकोसाइट। यहां पर मैं तुम्हें 3 टर्म बताऊंगा, 3 हम बोल सकते हैं, मैं तुम्हें डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा। क्या है ये? सबसे पहले ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, दिस इज इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या हो अगर ये टोटल ल्यूकोसाइट इंक्रीज हो जाए? क्या हो अगर ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाए? तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाए। ये ल्यूकोसाइटोसिस क्यों होता है? क्यों क्या कारण है कि ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाता है और ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है? इसका कारण बड़ा छोटा सा है, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन। व्हाई दिस अकर्स? ड्यू टू बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन। देन द नेक्स्ट टर्म इज ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया, leukocytopenia, this is simply the decrease in total leukocyte count. This is simply the decrease in leukocyte count. leukocyte count में कमी, leukocyte count कम हो गया, 6000 से 8000 है, उससे कम है, तो क्या हुआ? ये हुआ, ये क्या है? ये ल्यूकोसाइटोपिनिया। पी गई, पीने के बाद WBC कम हो गई, पी गई मैं आधी तो मैं पी गया ये ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। कौन पी गई? बॉडी पी गई, हमारी बॉडी पी चुकी है इनको। डिक्रीज हो गया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट। अब एक बात है, नॉर्मली बैक्टीरियल या फिर वायरल इंफेक्शन के कारण टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमेशा इंक्रीज ही होता है। जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण ये जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है ये इंक्रीज ही होता है, बट टाइफॉइड और एड्स में ये डिक्रीज होता है। टाइफाइड या फिर एड्स में डिक्रीज होता है। बोलो क्या होता है? टाइफाइड या फिर एड्स में ये डिक्रीज हो जाता है।
याद हो गया तुझे? ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज इन टीएलसी, ल्यूकोसाइटोपीनिया डिक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट। कैसे होता है? बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण इंक्रीज भी हो सकता है, नॉर्मली इंक्रीज होता है, बट इन केस ऑफ टाइफाइड एंड एड्स ये डिक्रीज भी होता है। यही तो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और इम्यूनिटी के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? ये विधवा, ये WBC, ये ल्यूकोसाइट। ओके, नाउ थर्ड डिसऑर्डर इज ल्यूकेमिया। हे मिया खलीफा, ल्यूकेमिया एबनॉर्मल, मिया खलीफा एबनॉर्मल है, ल्यूकेमिया है, एबनॉर्मल है, इंक्रीज इन टीएलसी। मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज इन टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, हमेशा याद, मेरे को तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, टीएलसी मतलब टोटल लंग कैपेसिटी नहीं है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का इंक्रीज होना क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन एबनॉर्मली इंक्रीज होना मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज होना, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, दैट इज नोन एज ल्यूकेमिया। मोर देन 1 लाख, कितनी है? 6000 से 8000, मतलब कितने? 1 लाख तक पहुंच गई, 1 लाख को क्रॉस कर गई, दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया, एबनॉर्मल इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एंड अरे सुन तू, इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर, इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, या ल्यूकेमिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर, जिसके अंदर एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में, 1 लाख से भी ज्यादा WBC का काउंट हो जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो जाता है। अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बेसिस पर और नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म के बेसिस पर हम ल्यूकोसाइट को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अरे कुछ हैं ग्रेन्युलोसाइट और कुछ हैं एग्रेन्युलोसाइट। नाउ बेबी बाबू, व्हाट इज ग्रेन्युलोसाइट? ये ऐसी WBC होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स ना होते हैं, रे नहीं होते हैं। इनमें जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जनरली मोर देन न्यूक्लियस, जो मोर देन 1 प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस की लोब्स बन जाती हैं, न्यूक्लियस बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, टेट्रालोब्ड ऐसा होता है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC बोलते हैं इसको। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं और साथ ही में ये जो न्यूक्लियस है ना, ये लोब्स में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है अभी समझाऊंगा, दिखाऊंगा, मैं तो बोलता हूं बल्कि। ये देखो, फिर देखो, ए ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्यूल्स नहीं है, न्यूक्लियस में लोबिंग भी नहीं है, अकेला है न्यूक्लियस, मोनोन्यूक्लियर WBC। इनको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मोनोसाइट लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये क्या है सर? गौर से देख, तीर लगा रखा है ना, मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह के ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। यहां पर न्यूक्लियस बाइलोब्ड बता चुका हूं, जरा ऊपर देख। अब हमें इन सब को डिटेल में पढ़ना है, एक एक करके पछाड़ेंगे सबको। पहले देख तू गौर से, ये क्या है? ये एसिडोफिल लग रही है मुझे, एसिडोफिल है ये, एसिडोफिल है ये एसिडोफिल है। इसको बार बार लोग इयोसाइनोफिल भी कहते हैं। सर इतना सोना नाम क्यों निकाला इसका? क्या कारण है? एसिडोफिल, इयोसाइनोफिल क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं मेरे भाई, क्योंकि 4 बोतल वोडका का मेरा रोज, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज स्टेन्ड बाय इयोसिन एसिडिक डाई।
क्योंकि इसको एसिडोफिल और इओसाइनोफिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी स्टेनिंग जो है ना वो एक एसिडिक डाई से होती है। एसिडिक डाई तो एसिडोफिल, और उस एसिडिक डाई का नाम है इओसिन, तो इसलिए बोलते हैं इओसिनोफिल। क्योंकि समझ में आया तेरे को? क्योंकि चार देख, ये एसिडोफिल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की 2 से 3% है। ये जो मैंने इनके नीचे, सबके नीचे लिखूंगा ना, सबके नीचे जो इनका ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में से ये कितनी प्रेजेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का डेटा है, याद करना बहुत जरूरी है, मैं तो बोलता हूँ याद करना। So acidophil, eosinophil stained by acidic dye, eosin, then it is 2 to 3% of total leukocyte count. 2 to 3%, 2 to 3. तुम्हें पता है इसका काम क्या है? It protect body against allergy and parasitic infections. ये एसिडोफिन, ये इओसाइनोफिल क्या करती है? ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। बोल, पैरासिटिक इन्फेक्शंस एंड बॉडी प्रोटेक्ट करती है। ये क्या है सर? ये डायग्राम है इसका, ऐसी दिखती है, इसकी स्ट्रक्चर है। देखने में आ गया? समझदार बच्चे हैं। ग्रेन्युलोसाइट की टाइप है ना ये, तो देखो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। मैंने बोला था इनमें न्यूक्लियस लोब्ड होता है। क्या लोब्ड नजर आ रहा है? ये देखो न्यूक्लियस की 2 लोब्स हैं, ठीक है, बाई लोब न्यूक्लियस, कंप्लीट बात। बेसोफिल, ये बेसोफिल क्यों बोलते हैं बेसोफिल? क्योंकि ऑब्वियसली, अरे यार हम तो समझदार हैं, अब हमें पता है कि इसको बेसिक डाई से करते हैं ना। इस बेसिक डाई का नाम मिथाइलिन ब्लू है, पानी 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 पानी, मिथाइलिन ब्लू है पानी पानी, ऐसा होता है। This basophil is stained by a basic dye which is methylene blue hepani, देख जानी, it is 0.5 to 1% of total leukocyte count। जानी it is 0.5 to 1% of total leukocyte count। कितना है वो? कितना था? एसिडोफिल 2 से 3%, ये कितनी? 0.5 to 1%। नो, ये बेसोफिल ऐसी दिखती है, ये बेसोफिल, ये है, ये 2 से 3 लोब्ड स्ट्रक्चर है, एस शेप्ड है। ये 2 to 3 लोब्ड है, ये एस शेप्ड है। ये 2 to 3 लोब्ड है, ये एस शेप्ड है। बेसिक डाई है, ये मिथाइलिन ब्लू हेपानी। इधर देख जानी, 0.5 to 1%। ये सुनो। Now on the number 3, this is neutrophil. What is this neutrophil? इसको हाँ सब मेरे को पता है, इसको न्यूट्रल डाई से स्टेन करते होंगे ना हाँ। ये क्या है? ना हाँ दोनों? न्यूट्रल से नहीं करते हैं ना, न्यूट्रल से भी करते हैं, बेसिक से भी करते हैं, एसिडिक से। ओ अच्छा, ये बात है, किसी भी डाई से कर सकते हैं इसको। हाँ, ये न्यूट्रोफिल है ना, इसको किसी भी डाई से स्टेन कर सकते हैं, एसिडिक से, बेसिक से, न्यूट्रल से। इट इज 60 to 65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इतना ज्यादा सर, ये क्या है? इसका मतलब ये कि ये मैक्सिमम प्रेजेंट है क्या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में? इसका मैक्सिमम रोल है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है। मैंने बोला हाँ, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में 60 to 65% न्यूट्रोफिल है, मैक्सिमम यही है। एसिडोफिल कितनी थी बोलो? एसिडोफिल कितनी थी? 2 से 3%। और न्यूट्रोफिल कितनी है? 60 to 65%। बेसोफिल कितनी है? 0.5 to 1%। यस और नो? ये न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करती, खा जाती है। रास्ते में जो भी आता है ना, खा जाती है। रास्ते में जो भी आता है खा जाती है।
ये कोई जा रहा था, इधर से न्यूट्रोफिल आई, न्यूट्रोफिल ने बोला ए बैक्टीरिया, ए वायरस, ए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इधर आना जानी, दिस इज न्यूट्रोफिल। ये फैगोसाइटोसिस करती है, इसको फैगोसाइटोसिस करती है, खा जाती है लोगों को, इसलिए इसको माइक्रो पॉलिशमैन बोलते हैं, पॉलिशमैन बोलते हैं। इट इज नोन एज माइक्रो पुलिसमैन। सर इसका मतलब पुलिस भी लोगों को खा जाती है? नाउ दिस न्यूट्रोफिल इज 3 to 5 lobed structure, 3 to 5 lobed structure of nucleus। structure of nucleus क्या है? 3 to 5 lobe। सर आप तो बेवकूफ़ निकले, कैसे? न्यूट्रोफिल में आपने ग्रेन्यूल्स नहीं बनाए, बना दिए। देख गौर से देख, गौर से देख, 3 to 5 lobed है न्यूक्लियस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस, माइक्रोपुलिसमैन। नाउ मोनोसाइट, व्हाट इज मोनोसाइट? ये एक टाइप की ए ग्रेन्यूलोसाइट है, इसका 6 to 8% हिस्सा है। कितना है? 6 to 8%। कितना हिस्सा है? देख 6 to 8% हिस्सा है। इसका न्यूक्लियस किडनी या बीन शेप का होता है, इसका न्यूक्लियस किडनी या बीन शेप का होता है, न्यूक्लियस किडनी या बीन शेप का होता है, इसका न्यूक्लियस किडनी या बीन शेप का होता है। इनको स्कैवेंजर सेल्स भी बोलते हैं। दिख नहीं रहा तो गौर से सुनो, इनको स्कैवेंजर सेल्स भी बोलते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि ये एनगल्फ कर लेती हैं डेड एंड डैमेज्ड ब्लड कॉर्पसल्स को। जो भी डेड और डैमेज्ड ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनको पकड़ पकड़ के खा जाती हैं। याद रखना, डेड या डैमेज्ड को, ऐसे नहीं पकड़ के खा गई सब कोई। सो मोनोसाइट आर स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड, यू नो। न्यूक्लियस किडनी या बीन शेप्ड, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है नहीं, 6 से 8 ऑफ टी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। नाउ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट ये तो मशहूर है, ये तो इम्यूनिटी की दुनिया में मशहूर है, नाम है इनका, इनका सिक्का चलता है इम्यूनिटी की दुनिया में, सुना होगा ना नाम, लिम्फोसाइट। इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, बहुत नाम किया है इसने दुनिया में, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है। इसी कारण साइटोप्लाज्म पेरीफेरल होता है, साइटोप्लाज्म पेरीफेरल होता है, साइटोप्लाज्म के बीच की जगह न्यूक्लियस घेर लेता है, इसने बहुत नाम कमाया, ये बहुत बड़ा है। 20 to 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट। अरे सर आप तो सही बोल रहे थे, वो जो न्यूट्रोफिल थी ना वो सबसे ज़्यादा थी, वो जो न्यूट्रोफिल थी ना वो सबसे ज़्यादा थी, उसका रोल तो 60 to 65% था, एसिडोफिल का 2 to 3% था, बेसोफिल का 0.5 to 1% था, इसका 60 to 65% था, 6 to 8% मोनोसाइट का था, इसका 20 to 25% है, मतलब इस न्यूट्रोफिल का सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। हाँ मैक्सिमम है बेटा। lymphocyte 20 to 25% of total lymphocyte count, leukocyte count, sorry. Now there are two types of lymphocyte, this is T lymphocyte and B lymphocyte। T lymphocyte 3 तरीके की होती हैं, एक तो होती है T helper cell, एक T killer cell, एक T suppressor cell। देखो T killer cell क्या करती है? मारती है कातिलाना अदाओं से, एक दिन इस दिल, एक दिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। मैं हूँ टी किलर, नाम है मेरा टी किलर, मैं डायरेक्टली किल कर देती हूँ माइक्रोब्स को। मेरा नाम है टी हेल्पर, मैं हेल्प करती हूँ इसकी, मैं इसको स्टिमुलेट करती हूँ कि जा, आ गया कोई आया है जा। टी सप्रेसर, मैं जा कर के इनको रोकती हूँ, यार रुक जाओ बस, बहुत देर हो गई, बस ठीक है, बस थम्बो। इधर बी लिम्फोसाइट। नाउ दिस बी लिम्फोसाइट क्या करती है? ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज़, दीज आर बी लिम्फोसाइट्स, दीज आर बी लिम्फोसाइट को। सो कुल मिला करके ये थी हमारी बात, ये थी WBC की बात, हमारी और आपके बीच की बात जो भी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स।